राधे कृष्णा बंधुओं, श्रीमद् भागवत महापुराण के आगे के सुअवसर पे हम आपको नामकरण संस्कार सुनाएंगे। भगवान का नामकरण कैसे हुआ। एक वर्ष बीत चुका था। कुल पुरोहित शांडिल्य मुनि थे। नंद बाबा और यशोदा जी के मगर वसुदेव जी और देवकी जी के गर्गाचार्य थे। नंद बाबा गर्गाचार्य को लेकर आए नंदगाम में। शांति से गौशाला में करना है, इसलिए कोई ढोल नगाड़ा ना बजाए। इसीलिए भगवान ने कहा था कि ये काम बड़ी चालाकी से और बड़ी सरलता से करना है, जिससे कि किसी को पता ना लग सके। स्वपाकी गर्गाचार्य स्वपाकी थे, यानी कि खुद का खाना खुद बनाते थे। पहले ठाकुर जी को भोग लगाते थे, फिर खुद भाव रखकर खाते थे। तो आज क्या हुआ, जब गर्गाचार्य जी आए तो शालिग्राम जी को खीर का भोग लगाना था। खूब केसर वेसर डाला भैया। तो दिया वस्तु गोविंद तुभ्यमे समनतः ब्रह्मणे समुन तुका प्रसिद्ध परमेश्वर। तुमस्तु गोविंद तुमस्तु गोविंद। भगवान को कहने लगे भोग लगाओ भोग लगाओ। दाऊ भैया कह रहे ठाकुर जी तुम्हारो भक्त बुलाए रहे हो, जाके भोग ना लगाओगे। कन्हैया जी खाने लगे खीर को, और जैसे ही देखा खाने लगे खीर को, गर्गाचार्य जी बोलते ए बालक ये क्या करते हो तुमने मेरा भोग खराब कर दिया। और यशोदा मैया देखो तुम्हारे लाला ने क्या किया है। यशोदा मैया भाई पकड़ के ले गई कन्हैया को और कहने लगी लाला दोबारा तू आयो तेरी पिटाई कर दूंगी। और मैया ने कहा करो दूसरी सामग्री लाई, खूब केसर वेसर से फिर अच्छी सी गोबर का चौका लगाया। और दाऊ भैया कह रहे दाऊ दादा कह रहे तुम्हारा चेला तो बड़ा खतरनाक है बाबा। मगर कन्हैया कह रहे भैया मैंने यह माफ कर दियो क्योंकि ये भक्त है। फिर बुलाया, फिर कन्हैया आ गए। अरे यशोदा फिर तेरा उद्यमी बालक आया गयो। तो फिर कहने लगे अब कमरे में बंद कर दिया और जाली से घूरने लगे एक दूसरे को। तीसरी बार जंगले में एक दूसरे को जब घूरने लगे, अब कन्हैया कह रहे अब बुलाइयो तू, अब मैं कतई नहीं आऊँगा तेरे पास। अब कहने लगे शंख चक्र प्रदम गदाधारी के रूप में जाना पड़ेगा। और जब खीर का भोग लगाने लगे भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और जैसे ही वास्तविक रूप दिखाएगा गर्गाचार्य जी क्षमा मांगने लगे, रोने लगे भगवान मुझे क्षमा कर दो भगवान मुझे क्षमा कर दो। मगर वो कहते कन्हैया मैया को मत बताना ये बात कि मैं भगवान हूँ। तो फिर कहने लगे ठीक है प्रभु, आज नामकरण संस्कार होना था तो कहने लगे रोहिणी तुम ऐसा करो तुम कन्हैया का रख लो और नंद बाबा और बलदाऊ को मुझे दे दो, जिससे कि हम परीक्षण भी कर ले कि गर्गाचार्य इनका नाम सही से ले रख भी पाएंगे या नहीं रख पाएंगे। तो संतों का परीक्षण कभी नहीं करना चाहिए, ब्राह्मणों का परीक्षण कभी नहीं करना चाहिए। फिर भी इन्होंने किया। गौशाला गए, रोहिणी का पुत्र तो यशोदा जी के पास और यशोदा जी का पुत्र तो रोहिणी के पास। ययम ही रोहिणी पुत्रो रमण सुहृदो गमहि आख्यम श्रितेश रमंती बलादृता बल विहुदो। बल ज्यादा है राम जी का सम्मान कुल करने वाले के कारण, इसीलिए इनका नाम बलराम रखेंगे। जो यशोदा की गोदी में है वह रोहिणी का पुत्र है। और गर्गाचार्य संत थे, उन्होंने 1 मिनट में बता दिया कि कौन किसका पुत्र है। तो उनका नाम बलराम रखा बड़े भैया का। और एक नाम संकर्षण भी रखा। क्यों? क्योंकि एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रस्थान किया था, तो संकर्षण भी नाम रखा। रोहिणी की गोद में कन्हैया को देखा और सारे अक्षर लड़ने लगे मुझसे नाम रखो, मुझसे शुरू होना चाहिए नाम। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे बहुनी संति नामानि रूपाणि च सुत सत्य पूर्ण कर्म रूपाणि नहीं दे ना जाओ ना जाने। ऐसा कोई अक्षर नहीं होगा जिनसे इनका नाम नहीं होगा। पिछले जन्मों में पिछले अवतारों में पीला गोरा हरा रूप लेकर आए, इसमें सांवला रूप लेकर आए।
इदानीं कृष्णातां गतः, इनका नाम कृष्ण होगा। बहुवाचक शब्द स, निवृत्तिवाचक, संसार को तारने वाले भगवान श्री कृष्ण। वैसे तो इनके हर अक्षर से नाम केशव, मुरारी, मुकुंद, बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, बांके बिहारी, कुछ भी कह लो, हर अक्षर से भगवान के नाम होंगे, मगर इनका मुख्य नाम कृष्ण रखा गया। तो इस प्रकार नामकरण संस्कार की विधि पूर्ण हुई। राधे कृष्णा।